तो यहाँ पे बन रही है छक्का जो माँ ने चकाई थी। तो माँ अभी नहाने गई है, तो मैं ये हो गई है तो मैं ये भी उतार दूँगी। तो ये छक्का आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग इसे छक्का कहते हैं। तो इसमें ना सारा वेजिटेबल मिला के पकाते हैं। तो कोई इसे कच्चू साग से बनाते हैं, कोई सिर्फ कैबेज जो होता है बंदा गोभी उससे बनाती है, और जो ड्राई फिश होती है ना सूखी माछ उससे भी बनती है। तो हम इसे सब सब्जी मिला के बना रहे हैं। तो इसमें ना सोडा देके बनती है, सोडा देना पड़ता है इसमें। बहुत किसी को पता है ये, अब बहुत किसी को नहीं पता। तो मैं सिर्फ आज दिखा रही हूँ आप सबको। अगर आप लोग को नहीं पता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं कभी इसकी रेसिपी ज़रूर डालूँगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी है सुबह का टाइम। सुबह मतलब सुबह नहीं, अभी आफ्टरनून में एंटर करने वाली है। टाइम हो रही है अभी 12 बजने वाली है। तो अभी मैं हूँ घर के पीछे, यानी ये चाय बागान में। और अभी मैं दिखाई आप सबको हमारे घर में जो आज बनी है छक्का बनी है। तो मुझे खाने का मन था, तो मैं माँ को 2 दिन से बोल रही थी माँ छक्का बनाना। तो छक्का ना ड्राई फिश जो होता है ना, जो शुटकी माछ होती है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बट शुटकी माछ ख़त्म हो गया था, तो ऐसे ही सब्जी वगैरह से ही बनाया है। और ऊपर से ना प्लेन जा रहा है, तो उसका आवाज़ शायद आ रहा है आप सबको। और ऊपर प्लेन ज़्यादा उतना अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा, क्योंकि आज की वेदर थोड़ी सी डैम सा वेदर है। कल 2 दिन जैसा अच्छा धूप निकली थी, बट आज थोड़ा सा धूप कम है। और प्लेन दिखाती हूँ मैं, दिखाई दे रहा है। ओह हाँ, पता नहीं दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया आप सबको। तो वो ना सिर्फ अगर आप कच्चू साग जो होता है ना उससे भी बनती है, और जो बंधा गोभी होता है ना कैबेज उससे भी बनता है, और सारा सब्जी मिला के भी होता है। बहुत टाइप का बनता है। तो हम सब्जी से जो होता है वही बनाए हैं। उसमें सोडा, खाने का सोडा वगैरह मिलाया जाता है। तो बहुत किसी को ये पता है और बहुत किसी को ये नहीं पता। तो अगर आप लोग को नहीं पता ये क्या है तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं कभी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो वही लंच में बना है फूलगोभी आलू का एक सब्जी और ये छक्का। और अभी मैं जस्ट ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, और खुशी को अभी बात दिलाना है। तो माँ नहा रही है, माँ नहाने के बाद मैं जाऊँगी खुशी को बात दिलाने। उसके बाद उसके बाद उससे लंच करवाना। तो ये तो रोज़ का रूटीन लगे रहता है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं स्टार्ट करती हूँ अभी से, और बने रहिए चैनल के साथ। जो भी होगा मैं शेयर करूँगी आप सबसे। तो काफ़ी देर बाद मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप सबको। दिखाई दे रहा है क्या नहीं पता नहीं। अभी इस टाइम होने से ना जितना भी मुर्गियाँ होता है ना सब मेरा पीछे पीछे घूमने लगता है। क्योंकि मैं ही उस सबको दाना वगैरह देती हूँ, मैं ही उस सबको अंदर में रखती हूँ ना। तो जैसे ही शाम के वक्त, शाम होने से पहले सारा मुर्गियाँ ना मेरे आगे पीछे घूमता रहता है कि कब मैं उस सबको खाना दूँ। तो अभी मैं थोड़ा देर मैं सोई थी खुशी को लेकर। तो जब से मैं मायके में हूँ ना तब से मुझे खुशी को सुलाना, मुझे उतना ज़्यादा मैं ज़्यादा खुशी को नहीं सुलाती हूँ। वो खुद मेरे माँ के साथ ज़्यादातर सोती है, रात को तो मेरे बाबा के साथ ही सो जाती है। तो मैं उतना ज़्यादा नहीं सुलाती हूँ। तो आज क्या हुआ, माँ का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो फीवर जैसे आ रहा है। तो मैंने एक कैलपुल दे दिया है, तो खा ली है माँ, तो अभी थोड़ी सी बेटर है। तो दोपहर का जब खुशी को सुलाने का टाइम थी ना, उस टाइम माँ को फीवर आ गया था। इसीलिए मैं खुशी को नहीं दी, क्योंकि माँ खुद बीमार जैसी हो रही थी। तो इसीलिए आज मैं खुशी को सुलाई। तो बहुत दिनों बाद शायद मैं खुशी को आज सुलाई, क्योंकि मैं कभी भी खुशी को सुलाती नहीं हूँ। वो खुद ब खुद खाना खाने के बाद ना खुद ब खुद ही सो जाती है। तो मेरे माँ के साथ ज़्यादातर सोती है दोपहर को, रात को मेरे बाबा के साथ। हाँ, सोने के बाद मैं अपने पास लेके आती हूँ, और दोपहर को तो मैं सोती नहीं हूँ। रात को जब सो जाते हैं तब मैं अपने पास लेके आती हूँ। तो आज बहुत दिनों बाद मैं खुशी को सुलाई। तो टाइम नहीं लगा खुशी को सुलाने, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। तो उसको लेके सोई, और
मुझे पूछ रही थी कि दीदुन का बुखार आया, तो मेरे माँ के बारे में पूछ रही है। तो आज दीदुन नहीं सुलाएगी, दीदुन को बुखार आया है ना, तो मैं आज आपके साथ सोऊंगी। तो मैं भी बोली ओके चलो। तो दोनों जाके बस उसको लेके सोई, थोड़ा सा बातें की, वो सो गई। और अभी खुशी 2.5 साल नहीं हुए पूरा पूरी, उसके 2 साल 5 महीना हो रही है अभी। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो वो 2 साल 2 महीने में प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दी है, वो ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा सा भी नहीं करती है। तो अभी मैं इधर आई हूँ, कुछ आप सबसे थोड़ी बातें करनी है इसीलिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप सबको। तो मैं जहाँ से हूँ, यानी कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो ये हमारी जो जगह है ना, थोड़ी गांव साइड की जगह है। चाय बागान है, चाय बागान की इलाका है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आप उतना ज़्यादा किसी को मोबाइल लेके ऐसा बातें करना शायद आप नहीं देखेंगे। हाँ, शायद आप 100 में आपको 1 से 2 मिलेगा ऐसा। मैं जैसे बात करती हूँ ऐसा मिलना बहुत मुश्किल से मिलता है यहाँ पे। तो इसी वजह से ना मैं बाहर उतना ज़्यादा नहीं घूम के बात नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे घर में ही व्लॉग करना पड़ता है। मैं इस एरिया में आती हूँ ताकि यहाँ पे कोई उतना ना रहे। और अगर आप किसी के सामने ऐसे मोबाइल उठा के बात कर लो, तो बहुत कोई ना बहुत तरीके से बातें करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे ये होता है, तो ये नेचुरल है। तो जैसा कि मुझे पता है ये मैं कुछ कर रही हूँ, और सबको तो ये नहीं पता। सबको सोचेंगे हाँ, एक बच्चे की माँ है और ऐसा मोबाइल लेके घूमती रहती है, पता नहीं खुद को क्या समझती है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत कुछ ऐसा बातें होती है मुझे ये पता है। एक बच्चे की माँ है, काम नहीं है, हमेशा मोबाइल में बातें करती है, खुद को क्या समझती है, लड़की होके ऐसा मोबाइल में बातें करना ये शोभा नहीं देती है। ऐसा बहुत टाइप की बातें होते हैं, पता है आप सबको। तो मैं ना जस्ट ये कान से सुनती हूँ और ये कान से निकल देती हूँ, क्योंकि मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। एक व्लॉग मैं सिर्फ व्लॉग कर रही हूँ आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए। मेरी लाइफस्टाइल कैसी है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने चाहती हूँ, तो इसी वजह से मैं व्लॉग करती हूँ। तो ये तो मैं सबको और नहीं समझा सकती। जो समझते हैं तो वो अच्छा है, और जो नहीं समझते हैं तो इस वीडियो के थ्रू वो समझ जाए। और मेरे ऐसा बहुत कोई हमारे यहाँ के भी ऐसा बहुत कोई है जो ऐसा मेरी व्लॉग देखते हैं। तो बहुत किसी को मैं पसंद नहीं हूँ और बहुत किसी को पसंद हूँ। तो जो पसंद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा नहीं लगा है तो मैं नहीं कुछ नहीं कर सकती। और जो मुझे पसंद करते हैं तो ज़रूर मेरे व्लॉग देखते होंगे, मुझे लाइक करते होंगे। और बस तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप सबको। क्या लड़की हो के मोबाइल पकड़ के वीडियो करना कोई गलत बात है? क्या आपको गलत लगता है? तो पता नहीं, हमारे यहाँ पे मुझे ये सुनने में आया है, मेरे कान में ये आया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा पहले तो सुन के। उसके बाद मैं सोची अभी हम 2022 में एंटर कर चुके हैं, फिर भी आदमियों का सोचना पता नहीं कहाँ पे रहता है। अभी लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। और तो क्या हुआ, मेरा एक बच्चा है, तो क्या हुआ, मैं एक औरत हूँ, तो क्या हुआ, मैं एक लड़की हूँ, तो इसमें कोई गलत है नहीं ना। तो मैं तो किसी और के पास तो नहीं जा रही हूँ कि मुझे व्लॉग करना है, आपके मोबाइल दो, आपके कैमरा दो। मैं तो ये तो नहीं बोल रही हूँ ना, मेरे खुद के मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे खुद के चैनल से मैं आप सबसे बातें करना चाहती हूँ। किसी के पास तो मैं मांग के नहीं कर रही हूँ ना। हाँ, मैं गरीब हूँ, हाँ मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों का शौक़ नहीं होता है, गरीबों का कोई इच्छा नहीं होती है। तो कभी कभी मन करता है हंसूँ ये बात सुन के, कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ये सब ना हमारे इंडिया में ही ये सब होता है। आप बाहर देशों में जाओ, लड़कियों सबको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आप थोड़ी टाउन में भी जाओ ना, टाउन में भी ये सब चलता है, बट गांव इलाका में ना बहुत ज़्यादा ये सब को लेके गॉसिप होते रहता है। गांव इलाका में क्या होता है ना, आदमियों के पास उतना ज़्यादा काम वगैरह तो होता नहीं है। तो उसका बीवी क्या कर रही है, उसका बेटी क्या कर रही है, उसका बहू क्या कर रही है, ये सब गॉसिप करने में ही ना सबका टाइम चला जाता है। और ये ज़्यादातर ना लड़कियों ही करता है। आप ये नोटिस कीजिए, कभी लड़के इसमें नहीं रहता है, हमेशा लड़की औरत ही ये सब करती है। पता नहीं ये सब करके क्या मिलती है। तो
कौन क्या सोच रही है मुझे उस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तो हाँ, मोबाइल लेके बातें करती हूँ। सब कोई सोच रहे हैं क्या, मैं पता नहीं सबको क्या सोचता है कि मैं बातें करती हूँ, क्या बात करती हूँ। हाँ, तो मैं ज़्यादातर इस बागान इलाका में, इस बागान में ही आके बात करती हूँ, और बाहर तो उतना जाती नहीं हूँ। इसी वजह से मैं ज़्यादा बाहर जाके बातें नहीं करती हूँ। बाहर अगर मैं शूट भी करूँ तो वो मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि इधर का आदमी ना समझ में नहीं आता है क्या ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं उतना ज़्यादा किसी को समझाना भी नहीं चाहती हूँ। और कौन क्या सोचे सोचे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जब इस लाइन में आई हूँ, मुझे जब व्लॉगिंग का नशा मेरे में चढ़ा है, तो मैं जब तक मुझे एक मुकाम तक मैं ना पहुँचूँ तब तक मैं ये करती रहूँगी। सो और अभी 4 साढ़े 4 बज रही है, और वेदर ना आज बारिश होने वाली वेदर है। तो जैसे मैं आप सबको बताई, माँ की तबीयत ख़राब है, तो मैं जाऊँगी। एक भैया ने ना हमारा यहाँ पे घर में आके एक पेड़ हमारा उस दिन सूख गया था, तो वो पेड़ के कट कट करके रखा है। तो मैं अभी वो लकड़ी सबको अंदर में डालूँगी, पता नहीं कब बारिश आ जाए। और ये हाथ मेरा दर्द हो चुका है मोबाइल एक हाथ से पकड़ पकड़ के, तो इस हाथ से मैं पकड़ती हूँ थोड़ी देर के लिए। ओह, तो ये सब सुनने के बाद ना थोड़ा बुरा फील होती है कि पता नहीं अभी भी आदमियों का सोच कहाँ पे है। सो कोई बात नहीं गाइस, आप लोग मेरे साथ रहो, मुझे सपोर्ट करो, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और मैं कोशिश करूँगी आगे मैं कुछ और कंटेंट में वीडियो डालने की। तो गाइस मेरे साथ में रहिएगा। तो चलिए मैं घर में चलती हूँ, थोड़ा बहुत काम है, तो वो काम सबको मैं कर लेती हूँ। उसके बाद लकड़ी वगैरह ढुकाना है, वो सबको मैं ढुका लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर मिलती हूँ कुछ देर बाद। कपड़ा सबको उठा लेती हूँ। कुछ कुछ कपड़ा सूखे हैं, कुछ कुछ गीला है। तो अभी है शाम के वक्त, तो खुशी कुछ देर पहले उठी है, तो मैं अभी उसे दूध मूढ़ी बिस्किट खिला दी हूँ। और मैं भी चाय पीना ये सब मेरा हो चुकी है। और मैं अभी खुशी को थोड़ा सा स्टडी कराऊंगी, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मैं खुशी को थोड़ा सा स्टडी करवा लेती हूँ, और थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आप सबको खुशी को थोड़ा थोड़ा क्या क्या पढ़ने आने लगी है। কি হয়েছে মুখটা কেন এরকম করতেছো? হাই বলে তো সবাইকে। হাই হাই বলো ভালো আছো সবাই? ভালো আছে সবাই। তো চলো একটু বই পড়ো, তো সবাই তোমাকে দেখবে তুমি কি কি পারো। একটু দেখাও পড়ে, আমি ওকে? আজকে বলবো। আচ্ছা তুমি একাই পড়ো, চলো। নিন নিন। एदिके एदिके ताकाओ। खुशी ना गुस्सा होने से ना एक वो करती है, मैं दिखाने बोलती हूँ थोड़ा सा। हाँ बाबा, তুমি রাগ করলে কেমন করো বলো তো, আমার রাগ আছে, মুখটা কেমন করো করে দেখা দাও তো। ओ देखिए। खुशी गुस्सा होने से करती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ वो क्या क्या थोड़ा थोड़ा उसका आता है अभी पढ़ने में। বলবে গুড জব, বলবে গুড জব। এই যে এখানে অ্যানিমেলসের নামগুলো সবাইকে বলে দাও। এটা কি? এটা এটা দি এটা বলো না, এই যে এখানে আমি আঙ্গুল দেখাচ্ছি ওটা। হ্যাঁ এই তো এইটাই দেখা যাচ্ছে এখানে, এটা বলো ওটা কি? এই যে এটা বইয়ের দিকে তাকাও, এটা কি বলো? বলো কি? তাই নাইন লাইন মানে? তাইনে হিন্দু ছিন্দ। আর ছায়াটা পড়তে তুমি ওই পাশে বসো, তুমি ওই পাশে যাও, ওই পাশে যাও। কি বললা? তুমি এই পাশে যাও না। এটা কি বলো? এটা ডট ডগ মানে? তাইনে তুতুর তুতুর। আর এটা কি? তাইফেন এলিফ্যান্ট মানে? তাইনে হাতি হাতি। আর এটা কি? এটা তাও তাও মানে? তাইনে হাম্বা হাম্বা মানে? হাম্বানে দরু দরু। আর এটা কি? এটা তিতা আর এটা কি? এটা তামিল না না না, ভালো করে বলো কি এটা কি বলো। শিপ। টিপ শিপ মানে? তাইনে পাপাতে না না, পাপা না, তে ওটা বড় বাবা। বাবা এটা ভেড়া। বেদা আর এটা কি? এই যে এটা কি? দাদারন কি? দাদার ক্যামেল। দানা
ক্যামেল মানে ক্যামেরা উট। উট এটা কি? এটা এটা টাইগার টাইগার মানে এগুলো বাঘ বাঘ। আর এটা কি? এটা এটা পিজন পিজন মানে মানে পায়রা। পায়রা এটা কি? এটা এটা পিজন না না, কি এটা? এটা ইঁদুর পাখি ঈগল পাখি। আর এটা কি? ইঁদুর পাখি মানে ঈগল মানে ঈগল। ইঁদুর এটা কি? এটা এটা ইঁদুর ময়না। ময়না ময়না মানে ময়না মানে শালিক। থালি আর এটা কি? এটা কি এটা? এটা ক্রো। চুলো হুম। টা টা হ্যাঁ, কেমন করে? ক্রো কেমন করে? টা টা তা তা করে। এই যে গুড জব গুড জব গুড জব। হোয়াট ইজ ইউর নেম? শুনিম আই ফান আই এম ফাইন বলতে হবে না, বলো মাই নেম ইজ মানে इज ইস खुशी। টুটি तो खुशी को स्टडी करवाने के बाद मैं अभी डालिया बनाऊंगी। तो आज मैं खुशी को डालिया की खिचड़ी दूंगी। तो चलिए देख लीजिए मैं कैसे बनाती हूँ और बहुत ही सिंपल वे से बनाती हूँ। तो चलिए देख लीजिए। डालिया बन के तैयार है। ये रहा, ये है खुशी के लिए डालिया। और मैं अभी बनाऊंगी मटन। तो ये मटन कौन लेके आया, अभी मैं दिखाती हूँ कौन आया है। तो अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी 8, हाँ 8 बज रही है। तो अभी अभी मैं खुशी के लिए दालिया बनाई, तो वो मैं दिखाई आप सबको। तो उसके बाद ना हमारे लिए सब्जी वगैरह सब कुछ था, तो ऐसा कुछ नहीं था, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अचानक से ना कोई टपक गया हमारे घर पे, तो मैं मटन दिखाई आप सबको। तो अभी वो मटन बनाऊंगी। तो कौन आया है वो दिखाती हूँ मैं आप सबको, आप लोग गेस कीजिए कौन आया है। तो कोई, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आने वाला है या कुछ। हाँ, मुझे कोई फ़ोन वोन नहीं हुआ था। अचानक से जब घर घर पहुँच गए, घर के गेट के सामने से आके कॉल किया कि मैं बाहर हूँ। तो अचानक से देखी हूँ कि घर के अंदर आ गया। तो कौन आया वो दिखाते हैं मैं आप सबको। तो देखिए खुशी यहाँ पे क्या कर रही है, और आए हैं हमारे घर पे ये महाशय। नमस्कार। तो ये मेरे हस्बैंड हैं, जो जो नए हैं मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको नहीं पता है। तो ये महाशय मेरे हस्बैंड हैं, जो पुराना पुराना मेरे फ्रेंड है उनको पता है, जो नए जुड़े हैं उनको नहीं पता। तो हस्बैंड रहते हैं दार्जिलिंग में। तो अभी अचानक से आप पहुंचा है यहाँ पे। तो कोई फ़ोन कॉल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा हमारा होता ही है कि कभी सुबह बात होता है, उसके बाद शाम को एक बार में बात होता है, क्योंकि हस्बैंड भी काम में बिजी रहते हैं। तो हस्बैंड भी काम में बिजी रहते हैं, इसीलिए ना उतना ज़्यादा कॉल करना उतना ध्यान में नहीं रहता है। हाँ, कभी मुझे टाइम मिला तो मैं बात कर लेती हूँ, तो कभी उनको टाइम मिलता है तो वो बात कर लेते हैं। तो आज सुबह एक बार ही बात हुआ था हमारा, उसके बाद ना कोई कॉल वगैरह नहीं हुआ। तो मैं सोची शायद वो बिजी है, हाँ, तो मैं बाद में बात कर लूँगी। तो बात तो नहीं हुआ, अचानक से हस्बैंड जी आ पहुँचे हैं। तो हस्बैंड ही मटन लेके आए हैं, तो मैं अभी मटन बनाऊँगी, उसके बाद डिनर वगैरह होगा। सो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं मटन के लिए आलू फ्राई कर रही हूँ और ये है मटन जो हस्बैंड लेके आए हैं। तो अभी सब कुछ है, सिर्फ मटन बनाने से हो जाएगा। और यहाँ पे मटन के लिए मैंने सारा प्याज वगैरह कट करके रखी हूँ, और कुछ गंदा हो रखा है तो उसे मैं अभी उठा के फेंक दूँगी। और इधर मैं दिखाती हूँ आप सबको। तो खुशी ना आज उसके पापा के हाथ से खाने के लिए जिद कर रही थी, तो मुझे भी थोड़ा सा मेरा भी काम
मटन बनाने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा था, इसलिए मैं खुशी को डालिया खिलाने के लिए बैठा दी थी, तो खुशी के पापा ही खिला रहे थे। सो गाइस, इसी के साथ मैं इस व्लॉग को आज यहाँ पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए कंटेंट के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। सो तब तक बाय बाय और गुड नाइट, सी यू सून।